नमस्कार, मेरा नाम डालिडा है और मैं आपको बताऊंगी कि आज आपकी यात्रा कैसे होगी। डाइविंग साइट तक पहुंचने के लिए हमारे पास लगभग 25 मिनट की नाव यात्रा है। जहां तक उपकरणों की बात है, आपके पास स्काफेंडर है जिसमें सिलेंडर, रेगुलेटर और जैकेट शामिल हैं। इस 12 लीटर के सिलेंडर में आपके पास 200 बार प्रेशर पर संपीड़ित हवा है, यानी 2400 लीटर डीकम्प्रेस्ड हवा। एक औसत गोताखोर प्रति मिनट 20 लीटर हवा का उपयोग करता है, जिसका मतलब है कि आज की गहराई पर आपके पास 2 घंटे की स्वायत्तता है। इसलिए आपके पास अपनी शुरुआत के लिए पर्याप्त से भी ज्यादा हवा है। एरोगेटर को सिलेंडर के एयर आउटलेट पर उसके पहले स्टेज के माध्यम से लगाया जाता है और इसमें 2 दूसरे स्टेज होते हैं जिनके साथ उनका माउथ पीस होता है। अपने बैप्टिज्म के लिए आपको केवल मुख्य काला एरोगेटर ही इस्तेमाल करना होगा। यह एरोगेटर आपको सांस लेने की अनुमति देगा। इसे बस अपने मुंह में डालें और सांस लें ताकि हवा तुरंत पहुंच जाए। फिर आपके पास मैनोमीटर होता है जो सिलेंडर के अंदर हवा के दबाव को जानने में मदद करता है, और डायरेक्ट सिस्टम होता है जो स्टेबलाइजर जैकेट में कंप्रेस्ड एयर भरने के लिए काम आता है। फिर आपके पास वेट सूट है। इसे पहनने के लिए सुनिश्चित करें कि मुख्य जिप सामने की ओर हो, न कि पीठ पर। आपके पास एक मास्क, एक स्नॉर्कल और फिन्स भी हैं, जिनकी मदद से आप स्नॉर्कलिंग कर सकते हैं जब तक कि आप अपने प्रशिक्षक के साथ डाइविंग शुरू नहीं करते। अपने प्रशिक्षक के साथ आरंभिक प्रशिक्षण के दौरान आप अपने फिन्स का उपयोग करते हुए क्रॉल स्टाइल में पैरों की छोटी छोटी हरकतों से तैर सकते हैं, लेकिन यह हरकत धीमी होनी चाहिए ताकि आप डाइविंग का पूरा आनंद ले सकें और मछलियों को डरा न दें। डाइविंग के दौरान यह महत्वपूर्ण है कि आप हाथों से तैराकी न करें। यह प्रक्रिया कैसे होगी? एक बार जब आप स्थान पर पहुंच जाते हैं तो प्रशिक्षक प्रमाणित गोताखोरों के साथ गहरे या प्रशिक्षण डाइव के लिए निकलेंगे। उनके लौटने के बाद आप में से हर कोई अपने अपने प्रशिक्षक के साथ अपने बैप्टिज्म पहली डाइव के लिए जाएगा। वह हमेशा आपके साथ रहेगा और एक हाथ से सिलेंडर तथा दूसरे हाथ से आपके बाजू को पकड़े रहेगा। आप कभी भी अकेले नहीं होंगे, वह हमेशा आपके साथ रहेगा। आपका डाइविंग सूट पहले से ही नाव के पिछले हिस्से में रखा होगा। आपको बस पीछे के प्लेटफॉर्म तक जाना है, उस पर बैठकर फिन और मास्क पहनना है, फिर पानी में फिसलकर अपने प्रशिक्षक के पास पहुंचना है। प्रशिक्षक आपको डाइविंग सूट पहनने में मदद करेगा। फिर वह आपको सतह पर सांस लेने के लिए कहेगा ताकि आपको सांस लेने का तरीका सिखा सके। इसीलिए यह जरूरी है कि आप फेफड़ों से अच्छी तरह हवा बाहर निकालें ताकि अगली सांस में ताजी हवा ले सकें। एक बार जब हम पानी के नीचे होंगे तो हम बात नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें इशारों से संवाद करना होगा। कुछ अलग अलग इशारे हैं जिन्हें आपको जानना जरूरी है। पहला इशारा ओके, एक सवाल है। जब प्रशिक्षक यह इशारा करता है तो वह जानना चाहता है कि क्या आपके लिए सब कुछ ठीक है, क्या सच में सब कुछ सही है। आप भी अपने प्रशिक्षक को वही इशारा करें। अगर आपको थोड़ी सी भी परेशानी हो तो वह इशारा करें जो बताता है कि कुछ ठीक नहीं है, और कोशिश करें कि आप दिखाएं या बताएं कि क्या समस्या है, क्या सही नहीं है। क्या मेरी मास्क में पानी आ गया है? ये ठीक नहीं है। क्या मेरे कानों में दर्द हो रहा है? ये ठीक नहीं है। क्या मेरी पिंडली में ऐंठन आ गई है? फिर ऊपर जाना है का इशारा है, फिर नीचे जाना है, और फिर मुझे ठंड लग रही है का इशारा है। जब आप अपने प्रशिक्षक के साथ पानी के नीचे होंगे तो यह संभव है कि आपकी मास्क में पानी आ जाए। आप अपनी मास्क से पानी निकाल सकते हैं, बस नाक से सांस बाहर छोड़ें और साथ ही सिर को थोड़ा ऊपर की ओर झुकाएं। अगर फिर भी आप अपनी मास्क से पानी नहीं निकाल पा रहे हैं तो याद रखिए कि कोई समस्या है, यह बताने के लिए अपनी मास्क की ओर इशारा करें। उस समय आपका प्रशिक्षक आपको मास्क को प्रभावी ढंग से खाली करने में मदद करेगा। अपनी पानी के नीचे की सैर के दौरान सामान्य रूप से सांस लेना महत्वपूर्ण है, यानी नियमित रूप से सांस अंदर लेना और बाहर छोड़ना, और सांस को रोककर नहीं रखना। यह भी जरूरी है कि आप जीव जंतुओं और पौधों को न छुएं। भले ही भूमध्य सागर में कोई खतरा न हो, फिर भी प्रकृति को संरक्षित करना जरूरी है। अंत में जब आप गोता लगाएंगे, यानी जब आप सतह से पानी में जाएंगे, तो पानी का दबाव आपके शरीर पर, खासकर आपके कानों पर असर डालेगा, और आपको अपने कान के पर्दों को राहत देने के लिए दबाव को संतुलित करना होगा। यह करना काफी आसान है। नीचे जाते समय या जैसे ही आपको कानों में हल्की सी असुविधा महसूस हो, आपको मास्क की स्कर्ट के जरिए अपनी नाक बंद करनी है और फिर नाक से फूंक मारनी है ताकि कानों में दबाव संतुलित हो सके। निश्चित रूप से आपने यह तरीका पहले भी आजमाया होगा, जब आप पहाड़ों पर गए हों या जब आपने हवाई जहाज में सफर किया हो। आप अभी भी जांच सकते हैं कि यह तरीका आपके लिए काम करता है या नहीं। अपनी नाक बंद करें और बिना जोर लगाए नाक से फूंक मारें। आपको अपने कानों में हल्की सी पॉप की आवाज महसूस होनी चाहिए। अगर आपके कानों में दर्द हो तो याद रखें, अपने प्रशिक्षक को कान की ओर इशारा करके संकेत दें कि कुछ ठीक नहीं है।
उस समय आपका प्रशिक्षक आपको धीरे धीरे ऊपर ले जाएगा, जिससे आपके कानों पर दबाव कम हो जाएगा। जैसे ही आपको लगे कि सब कुछ ठीक है, अपने प्रशिक्षक को ओके का संकेत देना न भूलें, ताकि वह उसी गहराई पर स्थिर हो सके। तो आपके परिचय सत्र का ब्रीफिंग यहीं समाप्त होता है। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो हम यहाँ उत्तर देने के लिए मौजूद हैं। अपनी डाइविंग का आनंद लें।